पर्दा पे सेल है। पर्दा पे। ऑलराइट, वेलकम बैक जी। एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि जो यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी सी दो लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इनसे हम बात करें लाफेयर के डिज़ाइंस के हवाले से, एक हमारे पास कॉल है बहुत अहम। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। जी कौन है आप? जी मैं ग्लास हूँ, कभी ना आता मगर जुल्म जब हद से बढ़ जाए तो इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। बिल्कुल। देखें, अगर मुझे सही तरीके से धोया जाए किसी मयारी डिश वॉश प्रोडक्ट से, फिर आप मेरी चमक देखें, मगर मेरा जो हाल किया हुआ है, पीला पड़ गया हूँ मैं, लगता है यरकान हो गया है मुझे। ओए होए होए होए। मुझ में जूस पीते हुए मुंह बताते हैं, बदबू की शिकायत करते हैं। आप खुद बताएं, मेरे पास से अगर बदबू आती है तो इसमें मेरा क्या कसूर? कोई कसूर नहीं। और सुने, हाँ जी। भला हो इन आपाओं का जो टोटके बता देती हैं। मतलब ये कि भाई लोगों को साफ साफ बता दे कि गिलास की सफाई और बू का सिर्फ वाहिद हल है मयारी डिश वॉश से सफाई और धुलाई। मगर पुराने लोग मेरी बू का हल ये निकालते हैं कि मुझे नमक से धो देते हैं। अब आप खुद सोचें, ज्यादा नमक तो इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, मेरा क्या हाल होता होगा। अच्छा, रोए नहीं, प्लीज रोए नहीं ग्लास साहब, आप बिल्कुल ना रोएं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके जो इतना गंभीर सा मसला है आपका, इसका हल अब हमारी आज जो टीम है वो पूरी बैठेगी और इसके ऊपर सोचेंगे कि कौन सा मयारी डिश वॉशर है या ग्लास वॉश है जो आपको हम बताएं, ताकि आपका ये मसला हल हो सके। और इंशाल्लाह जैसे मेरी सहेलियां खुश खुश होती हैं और उनको हम उनके मसाइल का छोटा छोटा हल देते हैं, इस तरह आपके भी मसले का कुछ करेंगे। आपने रोना नहीं है और परेशान नहीं होना, ठीक है जी। ये एक हमारे पास बड़ी परेशान कुन बात है कि वो ग्लास को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े। आजकल पाकिस्तान में हर किसी का ये हाल है, मुश्किलात तो है मगर जहाँ मुश्किलें होती हैं वहाँ पे हल भी होते हैं। अच्छा अक्सा, मुझे ये बताएं, लाफेयर माशाल्लाह एक्सीलेंट लाइन जो आपकी रेडी टू वेयर है, इसका किस तरह से ये मुख्तलिफ है बाकी की रेडी टू वेयर लाइन से? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल पीपल के लाफेयर का एक्चुअल मीनिंग क्या है। हाँ वाकई ये तो मैंने पूछा ही नहीं। लाइक लाफेयर इज बेसिकली द अफेयर और द डील, द कमिटमेंट। तो इट्स अ कमिटमेंट बिटवीन वुमेन एंड क्लोथ्स। ठीक है। तो इसी को ज़हन में रखते हुए इसका नाम लाफेयर रखा गया है, ताकि ये एक ऐसा अफेयर है जो औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है और इसके बगैर उसका गुजारा नहीं है। तो ठीक है। तो अच्छा, आई एम सॉरी टू कट यू। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है जो काफ़ी देर से लाइन के ऊपर है, सईदा मुबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वस्सलाम। अरूज को है एक सहेली का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, क्या आपने म्यूजिकल एंट्री डाली है? कैसी देर से इंतजार किया। आई एम सो सॉरी मेरी जान, आई एम सो सॉरी, बहुत इंतजार आपको करना पड़ा मगर क्या करें, बीच में ब्रेक्स, मेहमान। जी अब बताएं, दिल की क्या कहेंगी? मैं आपके लिए एक शायरी लिख के जो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। इरशाद। हर सुबह तेरी मुस्कुराती रहे, हर शाम तेरी गुनगुनाती रहे, मेरी दुआ है कि तू जिससे भी मिले हर मिलने वाली तेरी सहेलियां बनती रहे। अरे वाह जी वाह, यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेलियां बनती चली जाएं और उनकी ज़िंदगी में जो भी उनके दिल में है वो मुझसे कहती चली जाएं, क्योंकि आजकल किसी की सुनना जो है वो बहुत बड़ी बात है। जी मुझे गार्नियर का गिफ्ट चाहिए, इतनी वेट किया। मिल गया जी, आपको गार्नियर का गिफ्ट मिल गया, लगाएं और खूबसूरत हो जाएं। थैंक यू सो। ठीक है, ओके सईदा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, तो मैं लाफेयर का मतलब तो हमें पता चल गया, मगर मुनफरिद कैसे है लाफेयर के कपड़े बाकी के जगहों से? अच्छा, टेक्निकली हम लोग इस तरह से लाफेयर को डिफरेंट बनाना चाह रहे हैं कि हम लोग हर एज ग्रुप को कैटर करना चाह रहे हैं। नॉट लाइक अंडर वन रूफ, अगर हम सारे एज ग्रुप्स और हर औरत के लिए, हर किसी के लिए, एक यंग से लेके एक ओल्ड एज ग्रुप आ जाए, उनके लिए वहाँ पे वैरायटी अवेलेबल है। बिल्कुल, तो मैं देखती हूँ कि यूथ के लिए जो है वो मुख्तलिफ कुर्तीज और शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो भी हैं, प्लस डिफरेंट कलर्स हैं। मतलब जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ लाइट कलर्स हैं और बड़े खूबसूरत डिज़ाइंस के साथ। और यंगस्टर्स जो हैं आजकल ज़रा लड़कियाँ जो चाहती हैं कि मिनिमलिस्टिक हो लेकिन अट्रैक्टिव हो, तो इसलिए यंग ग्रुप जो है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, देखो
कम एंड वो पिक कर लेती हैं वहाँ से क्विकली। और इवन के वर्किंग वुमेन, बेसिकली वर्किंग वुमेन एंड द यंग ग्रुप, द कॉलेज गोइंग गर्ल्स, स्कूल गोइंग गर्ल्स। आपकी जो प्राइस रेंज है व्हाट्स दैट? बिकॉज जाहिर बात है हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो उनका ये बहुत कंसर्न होता है कि हम जाके ख़रीद तो लें, मगर ऐसा हो कि ज़रा आपकी रेंज में भी होना चाहिए। तो क्या है आप लोगों की रेंज, प्राइस रेंज जो है? स्टार्टिंग प्राइस इज 2000। अच्छा 2000 to 2000 से 6000। और 6000 का मतलब ये कि उसके अंदर बहुत हेवी काम भी होते हैं। वो तो सेमी फॉर्मल में चला जाएगा 6000 जरा सेमी फॉर्मल में, ठीक है। और 3 to 4000 अच्छे एम्बेलिश्ड कपड़े आपको मिल जाते हैं। अच्छा अब ये बताइए कि एक इस वक्त आउटलेट है हमारे पास लाहौर में जो कि आई थिंक CTC के बिल्कुल साथ है, ठीक है। ये बताइए और कोई ऐसी आउटलेट जो लाहौर में आप लोग ओपन कर रहे हैं जल्द, ऐसा है कि या एक ही जो है ये रहेगी? नहीं, हम प्लान कर रहे हैं और ओपन करने का। हमारा इरादा है इधर मॉल ऑफ लाहौर में भी, अच्छा ठीक है, एक वहाँ पर प्लान कर रहे हैं, एक मेरे हाल से मॉडल टाउन प्लान, पूरे लाहौर को आप लोगों ने कवर करने का सोचा है। जो वो हमारे ओनर सिटीज़ को भी कैटर करने का। अच्छा डिफरेंट सिटीज़, Exactly. स्लो एंड स्टेडी, क्योंकि जो वर्दा की जो कलेक्शन है जो कपड़े की, तो आपको पता वो तो है, इट्स ऑल ओवर, इट्स एवरीवेयर। इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता लाफेयर जो है स्लो एंड स्टेडी जो है वो हर जगह पे जाएगा शहर में। अच्छा एक चीज़ जो मैं बहुत अहम आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये कि आप जिस वक्त डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बात है जो आपके ओनर हैं वो भी आपको गाइडलाइन थोड़ी सी देते होंगे कि इस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत फ्री हैंड दिया जाता है। कौन से कलर्स हैं, कौन सी चीज़ें हैं एटमॉस्फेयर को, जो हमारा क्लाइमेट है लाहौर का ख़ास तौर पे पाकिस्तान का, उसको जहन में रखते हुए और जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी चॉइसेस को जहन में रखते हुए किस तरह की डिज़ाइनिंग आप लोग करते हैं? ये सारी चीज़ें ज़ाहिर जहन में तो होती होंगी जी अक्सा। एक्चुअली उनको क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली वी फॉलो, इवन हम लोग थीम्स फॉलो करना शुरू कर देते हैं कभी, क्योंकि क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली हमें ट्रेंड्स, कलर ट्रेंड्स फॉलो करने पड़ते हैं, बिल्कुल सही, जो हमें इंटरनेट के थ्रू रिसर्च में कहीं मिलते हैं एंड स्टफ। तो वी फॉलो दोज ट्रेंड्स, और जो लाइक हमारी अपनी भी इमेजिनेशन यूज़ करके कि हमारे वैसे आप आजकल जो ये चल रहा है, समर चल रहा है, इसमें बहुत सारे कलर्स, जो क्या कौन से कलर्स हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या आपके कुछ डिज़ाइंस होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा बिक रहे होते हैं, वो कौन से कलर्स हैं जो ख़वातीन ज़्यादा पसंद कर रही हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर, चेरी पिंक कलर और फुशिया पिंक, एंड आई रियली लाइक दैट ड्रेस ऑफ योर्स जो पैनल्स में था, और एक ऑरेंज स्ट्रिप थी और एक पिंक स्ट्रिप थी, और वो गोल्डन रंग के बटन्स थे। इट्स लाइक मिक्स एंड मैच एंड कॉम्बिनेशंस कलर्स किस तरह से बनाए लोग जो है ना जब जाते हैं लोग हमेशा अट्रैक्ट होते हैं ब्राइट कलर्स पे और जरा फंकी चीजों पे अट्रैक्ट होते हैं। सही, व्हाइट और ब्लैक तो ऑलवेज नहीं, बट आई टेल यू देयर वाज वन व्हाइट जो जिसकी वो साइड पे अंगरखा स्टाइल था, और वो दबके का काम, वो थोड़ा सिल्वर सा काम था। दैट वाज ब्यूटीफुल, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट, सो आई माइट बाय दैट आल्सो, बहुत ही अच्छा था। अच्छा जी, समीना की कॉल है नारोवाल से। अस्सलाम वालेकुम जी समीना, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आपकी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, आप सुनाएं। अल्लाह का, मैं काफी देर से, मुझे लगता है 15-20 मिनट में लाइन पे बैठी हूँ। अच्छा चलो, अब बताओ बात क्या करनी है बेटा? बात मैंने आपसे ये करनी थी कि मैंने आपको लेटर लिखा था। जी जी, मेरी समीना आपसे कल बात नहीं हुई थी फोन पे? नहीं, आपने मुझे नहीं की, मैंने तो मैंने आपको किया था फोन, मगर आप लोगों का इशू ये, बल्कि मैं यहाँ पे एक नाम, 2-3 नाम लेना चाहती हूँ। सदफ फ्रॉम सखर, हमें उस दिन फ़ोन कॉल आई और उन्होंने हमें कहा कि जी मैं आपको फ़ोन किया और आप फ़ोन कॉल बैक नहीं करते, और मैं ज़ाहिर बात है नंबर तो नहीं बता सकती, मगर सदफ ने हमें सखर से फ़ोन किया और मैं मुसलसल पिछले 5 दिनों से शो के बाद उनको कॉल कर रही हूँ। मैं स्पेशली लिख कर लाई थी उनका नाम के, वो नहीं उठाती हैं, और फिर आप लोग फ़ोन करके तो मुझे आप लोग ये कह रहे होते हो कि जी आपने कॉल बैक नहीं की। अगर आप अपना नंबर देते हो तो प्लीज़ वो नंबर खुला रखा करें, और अगर खुला रखते हैं तो रिस्पांस दिया करें, क्योंकि मैं एक दफ़ा फ़ोन करती हूँ, एक दफ़ा फ़ोन करने के बाद मैं सारा दिन फॉलो अप नहीं कर सकती। ये चीज़ आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। और समीना, आपका लेटर बिल्कुल, मुझे ये जो लेटर्स हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं, ये आज सुबह ही मुझे मिले जो लेटर्स आप लोगों ने भेजे हैं, और इंशाल्लाह ये आज मैं जब शो ख़त्म होगा तो उसके बाद पढ़ूँगी, और जो भी आपकी मसले मसाइल होंगे, जो भी बात होगी, मैं आपसे ज़रूर करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। अच्छा ये बताएं कि जितने भी डिज़ाइंस आप लोगों ने किए हैं अपने लाफेयर के लिए, कौन सा ऐसा डिज़ाइन है जो आप लोगों को बहुत पसंद है और क्या ख़ास बात है उसकी?
मुझे या जो जितने भी इस वक्त रैक के ऊपर लगे हुए हैं, which one is your favorite? मेरे फेवरेट 2-3 हैं। एक तो आप ये जो बता रहे हो पैनल्स वाला, the one with orange and ऑरेंज और ऑलिव ग्रीन एंड शॉकिंग पिंक, सही, ये वाला। और एक मुझे कुर्ती बहुत पसंद है जिसके अजरक लगा अच्छा, राइट। आपको पता है उस अजरक बने हुए हैं, अजरक की कुर्ती के लिए मैं जितनी दफा गई हूँ, मैंने उनसे कहा जी मुझे वो दे दें, तो उन्होंने कहा कि जी आखिरी पड़ी हुई है, आखिरी। और वो फिर जब मैं फाइनली गई, मैंने कहा चलो अगली दफा लूंगी। जो अगली दफा गई हूँ तो वो खत्म हो चुकी थी, एंड आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, आई वांटेड टू वेयर दैट। राबिया भट्ट है ना मॉडल, जो आपकी शुरू में स्टार्ट में उसने पहना है, इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वो मेरी बहुत फेवरेट है, सही, वो कुर्ती। और एंड व्हाट अबाउट यू? The one you're wearing is my favorite. अच्छा, चलो, I love the cut and I really like this cut, it's really beautiful. Anyway, thank you so much, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया एंड अक्सा। लाफेर has done a great job and for me and this show। और बस आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एक दफ़ा फिर। और आप लोगों से एक छोटी सी बात मैं शेयर करना चाहूँगी। आई थॉट कि मैं टुवर्ड्स द एंड हमेशा ये बात कह देती हूँ कि अपना और अपनों का ख्याल रखें, और ये बहुत अहम बात है अगर इसके बारे में सोचा जाए कि हम दूसरों के लिए ठीक है ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए, मगर कई दफ़ा हम सिर्फ इतना लोगों का ही सोचते रहते हैं कि आपकी अपनी ज़ात जो है, ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं उनकी ज़ात बहुत पीछे रह जाती है। तो इसलिए मैं जब भी ये मैसेज देती हूँ कि सबसे पहले अपना, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते तो दूसरों का भी नहीं रख सकते। तो मैंने सोचा कि इस मैसेज के साथ मैं कोई ना कोई रोज़ाना एक चीज़ ऐड कर दिया करूँ, कोई ऐसा मैसेज कहा करूँ, कोई ऐसा कोट, कोई ऐसी कोटेशन, कोई ऐसी सेइंग जो सारे दिन के लिए आप उसके बारे में सोचें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। और आज मैंने सोचा कि आपसे ये शेयर करूँ कि अपनों की अगर कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ, अगर वो अपना है तो समझ जाएगा, और अगर ना समझे तो आप समझ लीजिएगा कि वो आपका अपना नहीं है, क्योंकि अपने तो वही होते हैं ना जो आप के दिल की बात को समझ जाएं, या अगर आप कोई बात शेयर कर रहे हैं तो उसको समझ जाएं। ये एक आज की बात है और ये आपसे शेयर करनी थी, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और अपनों का बहुत ख्याल रखें, और उससे पहले अपना। अल्लाह हाफ़िज़।